दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसवीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपी स्पेशल वाला वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये उसकी सीरीज चल रही है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, ये तीसरा है। इसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है, तो ये देख लीजिएगा। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिक जानकारियाँ हैं प्लस जो फैक्ट्स हैं। अब ये सब सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए। ये पूछे जाते हैं वन लाइनर, उसमें माध्यम से पूछे जाते हैं, मैचिंग में आते हैं, लिस्टिंग में आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, इनको एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा वीडियो को, तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे और इनसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इससे कवर हो जाएगा आपका यूपी स्पेशल वाला, जो यूपी जीके और ये सब चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, सांस्कृतिक तत्व के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी कब स्थापित हुई थी और कहाँ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगह और साल, ईयर दोनों याद रखिएगा, प्लेस एंड ईयर। लखनऊ में है राज्य ललित कला और 1962 में, ठीक है। संगीत नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है 1969 में, ठीक है। ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, मैचिंग में आता है ये, मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसका वो पूर्व नाम इसका क्या था, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में, लेकिन 1969 में इसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, लखनऊ में है 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये सबसे पुरानी लगती है, नहीं ये नहीं है, ये लखनऊ में 1975 में, ठीक है। भारतेंद्र नाट्य अकेडमी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कथक संस्थान ये कहाँ पे, लखनऊ में है। जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है 1911 में, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में है 1920 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यूपी का, तो कथक है। भारत खंडे, ये वाला सबसे पुराना है, भारत खंडे, ठीक है, 1966 में है, ठीक है। मतलब उसके लिहाज से वैसे तो पुराने हैं इसमें से कई सारे, लेकिन संगीत संस्थान वगैरह के मामले में ये 1966 में है, ठीक है। पूर्व नाम इसका क्या था, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, ठीक है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत रख दिया गया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है। ये 1926 में हुई थी और 1966 में इसका नाम बदला गया, कौन सा, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, उसी को भारत खंडे संगीत संस्थान कर दिया गया 1966 में, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। ये वाला यहाँ से देखिए, भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ये 1969 लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में और ये लखनऊ में, ठीक है। ये ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में 1962 में। और संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है, 1969 लखनऊ में है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, लखनऊ में ये भी है। कथक संस्थान भी लखनऊ में है। जनजाति लोक संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है 1911 में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय। भारत कला भवन ये वाराणसी में है 1920 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत खंडे बता ही दिया आपको मैंने 1966 में। चलिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है, लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1957 में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ है, प्रयागराज में, 1947 में बना था ये। राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे, प्रयागराज में, 1947 में। नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, तो ये मथुरा में लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। ये कुछ कुछ मेले और इन सब का नाम दिया हुआ है, वो सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, मथुरा में है, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सुलहकुल मेला कहाँ लगता है, आगरा। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो ये खुसरो ने। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है, अयोध्या में 1986 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है, ये लखनऊ में है, 1990 में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण है, जैसे सर्वाधिक मेले हो गए, 86 मेले मथुरा में लगते हैं, और बटेश्वर मेला आगरा में, सुलहकुल आगरा में, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, तबले और इसका सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर है, कानपुर में है, और स्थापित कब हुआ था, 1997 में, याद रखिएगा, 1997 में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड से याद रखिएगा कि कानपुर में, ठीक है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में, जेके टेम्पल कहाँ है, कानपुर में, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान कहाँ है, सैफई इटावा 2005 में खुला था ये। भाषा विभाग कहाँ पर है, मतलब कब स्थापित हुआ था ये, तो ये 1958 में भाषा विभाग, ठीक। संस्कृत संस्थान 1976 में, हिंदी संस्थान 1976, तो ऐसे याद रखिएगा आप, हिंदी और संस्कृत संस्थान 1976 और भाषा विज्ञान 1958 भाषा विज्ञान। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का घोषित किया गया था 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था, बनारस अखबार 1845 में। कौन सा, बनारस अखबार 1845। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा है, तो सरदल अखबार, ठीक है, 1846। हिंदी वाला जो बनारस अखबार है 45 में हुआ था और ये 46 में होता, सरदल अखबार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो शोध संस्थान हैं उनके स्थान दिए हुए हैं, याद रखिएगा, मैचिंग में आता है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ये जितने भी दिए गए हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए चलिए इनको बता देते हैं फटाफट। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है। देखिए चीनी वाला कानपुर में है, ये ध्यान रखिएगा, और एक गन्ने का है जो, वो गन्ने वाला कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, तो शुगर और शुगर केन ऐसे करके कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा कि गन्ना लखनऊ वाले और कानपुर चीनी, मतलब गन्ना इधर खाया जाता है, चीनी वहाँ खाई जाती है, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिएगा आप। अगर कन्फ्यूज़ होते तो, नहीं होते तो वेल एंड गुड। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है, पैलियो बॉटनी वाला, ठीक है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च बता दिया मैंने, लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा जो वेटनरी अनुसंधान संस्थान है ये इज्जतनगर बरेली में है, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाली कहाँ है, ये वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ है, लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, तो फिश जेनेटिक्स कहाँ है, लखनऊ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में, ठीक है, जाने कितनी बार पूछा गया ये। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हापुड़ में है। ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नोएडा में है, ठीक। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ये भदोही में है। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है, ये कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है। लघु राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये कहाँ है, नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में है, तो याद रखिएगा ये बायोलॉजिकल्स वाला भी नोएडा में है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, और ये वीवी गिरी नेशनल लेबर वाला भी नोएडा में है, ठीक। पार्क और सिटीज़ वाला मैंने करवा रखा है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप, वो भी यूपी स्पेशल ही है, कौन सा पार्क है और कौन सा सिटीज़ है, क्या कहे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो करवा रखा है, उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं ये, इनसे आपको 1-2 प्रश्न हमेशा मिलते हैं। जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे यूपी स्पेशल में, 15 क्वेश्चन, वो आप मान के चलिए कि आपको इसी से हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले आते थे, वेटेज काफ़ी अच्छा खासा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है वेटेज, ठीक है, लेकिन यह है कि अभी फिर भी 2021 में अच्छा खासा था वेटेज यूपी स्पेशल का, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको सबको, ठीक। चलिए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। देखिए गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, धूप एकदम मतलब जलाने को आतुर है, तो आप लोग घर से बिल्कुल भी ना निकलें, ठीक है। अगर काम नहीं है तो अनावश्यक तो निकलें ही ना, ठीक है, बहुत अर्जेंट हो तभी निकलें, और निकलें तो पूरा प्रिकॉशन ले के निकलें, ठीक है। पूरा गमछा वमछा बांध के जो भी है सब अपना लेके निकलिए, हेलमेट लगाइए, क्योंकि हेलमेट लगाए रहेंगे तो आपको धूप से तो बचेंगे ही बचेंगे, एक्सीडेंट का खतरा भी कम ही रहता है, ठीक है। चलिए चोट वोट लगने की भी जो लगने का डर नहीं रहता है, ठीक है। चलिए तो आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए धन्यवाद।